morning everyone. Today's thought is every morning you have a new opportunity to become a happier version of yourself. So today's date is 6th of August 2020 and is Thursday. Good morning students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Before starting our today's class, let's take 1 minute relief, okay? So, take this position and close your eyes. Then start inhale and exhale process. Start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Now students, open your eyes and get back to your position. So students, this is your first period and this is your Hindi literature period. So take out your Hindi literature book which is Surbi Hindi Pathmala. Okay, and open page number 37 जो आपकी कविता थी सच्चा मित्र. बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हमने ये कविता सच्चा मित्र पढ़ी थी और मैंने आपको सच्चा मित्र कविता का अर्थ भी बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि सच्चे मित्र का जीवन में क्या महत्व होता है और मुझे आशा है कि आपको याद भी होगा. और इसके बाद मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर भी बताए थे कि आपको किसकी मदद करनी चाहिए. आपको हमेशा अपने मित्र की मदद करनी चाहिए. मित्रों की कठिनाइयों को कैसे दूर करना चाहिए. दुख के समय या आवश्यकता के समय हमें उनकी सहायता करके हमें उनकी कठिनाइयां दूर करना चाहिए. तीसरा पूछा गया था मित्र बीमार पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए. मित्र यदि बीमार पड़ जाए तो हमें तन मन धन से उसकी सेवा करनी चाहिए. हमारे मित्र हमारी कब मदद करेंगे. यदि हम अपने मित्र की समय पर मदद करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर वे भी हमारी मदद करेंगे. और फिर अपने प्रिय मित्र का नाम लिखिए. तो बच्चों, ये तो मुझे पता नहीं है, ये आपको खुद लिखना है कि मेरे प्रिय मित्र का नाम डैश है. अब बच्चों हम आते हैं पेज नंबर 39 में. आज हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं और हमारा पहला अभ्यास कार्य है दूसरा, जिसमें लिखा गया कविता की पंक्तियां पूरी करें. ठीक है, तो कविता की पंक्तियां पूरी करनी है और आपने कविता याद की होगी और मुझे आशा है कि आपने कर ली होगी. आइए देखते हैं क्या करना था. इसमें पहली लाइन लिखी थी बोझ उठाता हो जब साथी, फिर डैश था. तो इसके बाद क्या था. बोझ उठाता हो जब साथी तो तुम भी उसकी मदद करो. तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है. तो तुम भी उसकी मदद करो. फिर क्या पड़ जाए बीमार अगर वे, तो आप क्या फिल करोगे. रिक्त स्थान का यहाँ पे फिल करोगे सेवा उसकी सदा करो. ठीक है, तो अब आपने ये कविता याद भी करनी होगी और अगर अभी भी आपने याद नहीं की तो आपको ये कविता याद करनी है. सो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा अभ्यास कार्य है सही गलत का चुनाव करें. ठीक है, आपको सही के सामने सा लिखना है और गलत के सामने गा लिखना है. ओके, और आइए देखते हैं कि इसमें कितने वाक्य दिए गए हैं. यहाँ पर बच्चों आपको 5 वाक्य दिए हैं. का, खा, गा, घा और अंगा. तो का, खा, गा, घा और अंगा. आइए देखते हैं पहला क्या पूछा गया है. हमें मित्र की मदद नहीं करनी चाहिए. बताइए सही है या गलत है. ये गलत वाक्य है ना, तो आप क्या लिख देंगे गा. फिर है फल मिठाई आदि को मित्रों में बांट कर खाना चाहिए. ये कैसा है सा. सही है ना, ये तो सिखाया था मैंने आपको. फिर है गा में बीमार मित्रों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए.
छोड़ना चाहिए ना, तो ये वाक्य कैसा है, गलत है, तो आप ग लिख देंगे। फिर एक परेशान मित्र की मदद हमेशा करनी चाहिए, ये कैसा है, ये सही है कि हमें अपने मित्र की मदद हमेशा करनी चाहिए। और फिर अंगा में है तन मन धन से मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ये भी बात सही है ना कि आप जिसको भी मित्र बनाए उसकी सदैव मदद करें, क्योंकि ये आपका धर्म होता है कि जब भी आप मित्रता करेंगे तो आप अपने मित्र की सदैव मदद करेंगे। इसके बाद हमारा चौथा अभ्यास कार्य है उचित वाक्य, उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और फिर आपको यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन दोनों शब्दों में से सही शब्द चुनना है और यहाँ पर फिल कर देना है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें भी 4 वाक्य दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें भी 4 वाक्य आपको दिए गए। पहला क्या है, मित्र की हमेशा करें डैश, मित्र की हमेशा डैश करें हानि या मदद, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा सामने, आपको क्या फिल करना है, मदद। फिर दूसरा वाक्य है मित्रों को खिलाकर ही हमें चाहिए जाना या खाना, मित्र को खिलाकर ही खाना चाहिए, ठीक है, या आपको मित्र के साथ खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने खा लिया और उसकी याद ही नहीं है ना। फिर एक साथी के कामों में डैश हाथ बटाना चाहिए, रोकर हाथ बटाना चाहिए या हंसकर हाथ बटाना चाहिए। तो जब आप हंसकर किसी का काम करेंगे तो भी वो आपकी भी हंसकर काम करेगा आपका, और आपका विश्वास बढ़ेगा, तो हंसकर करना चाहिए। फिर डैश घा में पूछा गया, यह कविता डैश है, स्वार्थ प्रधान या मित्र प्रधान। मित्र प्रधान का मतलब है कि किस पर आधारित है, तो कविता किस पर है, मित्र पर आधारित है ना, दोस्त पर, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, मित्र प्रधान। ओके, अब देखते हैं हमारा 5वां अभ्यास कार्य क्या है। इसमें लिखा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके भाव अपने शब्दों में लिखिए। आपको यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। पहला कैसे लिखिए लाइन, बोझ उठाता जब साथी तुम भी उसकी मदद करो। तो मैंने इसका क्या अर्थ बताया था, आपको वही अर्थ लिखना है कि यदि आपका मित्र समय पर आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद करता है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। फिर पड़ जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो, और यदि हमारा मित्र बीमार पड़ जाता है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। ओके, तो ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 40 में। पेज नंबर 40 में मूल्यपरक प्रश्न पूछा गया है, आपने कभी अपने बीमार मित्र की सहायता की है, अगर की है तो आप बताइएगा, ठीक है, और अगर नहीं की है तो आगे से आप उसकी अपने मित्र की मदद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात पर हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। बच्चों यहाँ पे देखिए आपको कुछ शब्द लिखेंगे, इनको शुद्ध रूप में लिखना है, यानी ये गलत लिखे, आपको इनको सही करके लिखना है। देखिए पहले जैसे लिखा है हमेशा, तो हमेशा होता है, हमेशा तो होता नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा, संयम वाला शा बनेगा, ठीक है। अब लिखा है पूरा, पूरा तो होता नहीं, क्या होता है, पूरा, यानी बड़ा होगी मात्रा होती है। फिर तू, तू होता है कि तुम होता है, क्या होता है, तुम, तो आप क्या लिख देंगे, तुम। सही उच्चारण करेंगे तो आप अपने आप इसका सही शब्द लिख लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, मित्र, मित्र होता है कि मित्र होता है, मित्र, क्या होता है, मित्र। साथी, साथी, साथी होता है ना, साथी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथी। इसके बाद तुम्हें, तुम्हें, क्या होता है, तुम्हें, हिंदी लगेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका भाषा की बात का पहला अभ्यास कार्य हो गया। हमेशा, पूरा, तुम, मित्र, साथी, तुम्हें। ओके,
बच्चों अब हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है, इसमें समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, का में कुछ शब्द दिए गए हैं और खा में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो जो शब्द यहाँ पर लिखा है इसी का एक समान अर्थ का शब्द दूसरे भाग में भी लिखा हुआ है, आपको समान अर्थ को उससे मिला देना है। जैसे देखिए हमें करके दिया गया है कि मित्र का दूसरा अर्थ क्या होता है, साथी, दोस्त, ये भी होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, साथी, तो आपने साथी से मिला दिया। अब लिखा है दूसरा हमारा है मदद, तो मदद का क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है सहायता, तो आप इसको किससे मिला देंगे, सहायता से। फिर एक पास, पास का क्या होता है, नजदीक। फिर लिखा है बीमार, बीमार का दूसरा अर्थ क्या होता है, अस्वस्थ, तो आप इसको किससे मिलाएंगे, अस्वस्थ से। फिर होता है हाथ, हाथ का अर्थ क्या होता है, हस्त, हाथ का दूसरा अर्थ क्या होता है, हस्त। और फिर हमारा अंतिम जो शब्द है वो है खुश, खुश का क्या होता है, प्रसन्न। तो आप फिर से मैच करते हैं, मदद को आप मैच करेंगे सहायता से, पास को नजदीक से, बीमार को अस्वस्थ से, हाथ को हस्त से और खुश को प्रसन्न से। अब बच्चों हम इसे एक बार बोर्ड में करके देखते हैं। बच्चों मिलान वीडियो में देखिए मैंने क्या क्या मिलाया था, मित्र, मित्र का क्या हो जाएगा, साथी, ठीक है। मदद, मदद का क्या हो जाएगा, सहायता। पास, पास का क्या हो जाएगा, नजदीक। बीमार का क्या हो जाएगा, अस्वस्थ। हाथ का क्या हो जाएगा, हस्त। और फिर एक खुश, खुश का क्या हो जाएगा, प्रसन्न। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब आप देखिए इसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या क्या दी गई है कि मित्रता से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। अगर आपको मित्र पर कोई और कविता मिलती है तो आप उसको अपने पास लिख लें और उसे याद करें और उसे दूसरों को भी सुनाएं। फिर आपके कितने मित्र हैं उसकी एक सूची तैयार कीजिए। आपके जितने भी मित्र हैं आप उनकी एक सूची तैयार कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि मित्र में केवल मित्र का नाम लिख लिया, आप जिनके नाम लिखें उनकी मदद भी करनी है आपको। तो लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने मित्र के साथ हमेशा रह पाए। रहने का मतलब है कि उसकी हमेशा मदद कर पाए या जब भी उसको जरूरत हो आप उसके साथ हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा एक आपको टंग ट्विस्टर दिया गया है। और टंग ट्विस्टर क्या होता है, जिसको बोलने में हमें बहुत परेशानी होती है और लेकिन फिर भी मजा आता है, तो उसको आपको बोलने की कोशिश करनी। मैं एक बार आपको बोलकर बताती हूँ। तो बच्चों आपको ये टंग ट्विस्टर बोलना है और सीखना है। जैसा मैंने बताया मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है ऐसे। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के। ये आपको ऐसे नहीं, आपको स्पीड के साथ बोलना है। और अगर आप सही बोलते हैं तो आपने ये टंग ट्विस्टर का गेम जीत लिया। और आपको इसकी कोशिश करनी है जब भी हम मिलेंगे तो आप ये मुझे सुनाएंगे, ओके। बच्चों पेज नंबर 41 में जीवन कौशल है और जीवन कौशल का अर्थ है कि आपने अपने जीवन में हम किस प्रकार से कुशलता से अपने जीवन को जिए। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आज के समय में, इसमें क्या बताया गया है कि आज के समय में सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन है। और ये बात सर्वदा सत्य है कि आजकल के जीवन में सच्चा मित्र मिलना बहुत कठिन है, परंतु हमें अपने अच्छे व्यवहार और मधुर वाणी के द्वारा हम सभी अच्छा मित्र प्राप्त कर सकते हैं। मित्रता एक दिन में नहीं बनती है, हमें क्या करना पड़ता है, कभी आप उस मित्रता के लिए हमें सदैव अच्छे काम करने पड़ते हैं। हमेशा अपने मित्र के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग कीजिए। अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे तो उसे भी आप अच्छी वाणी के साथ उसका उत्तर दीजिए। अगर आप लड़ेंगे तो आपके कभी अच्छे मित्र नहीं बन पाएंगे, ठीक है। साथ ही हमें स्वयं भी सच्चा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। केवल ये नहीं कि हमें दूसरों को अपना सच्चा मित्र बनाना है, जब हम किसी के सच्चे मित्र बनेंगे तभी कोई हमारा सच्चा मित्र बनेगा। और इसके बाद है बच्चों अभिव्यक्ति एवं जीवन मूल्य। जीवन मूल्य क्या है कि हमें सदैव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की
में मदद करता है तो वो आपस में अच्छे मित्र अवश्य बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद नॉलेज पार्क में आपको दिया गया है 1 मई को गधों को यहाँ मिलता है सम्मान। ये आपको स्वयं पढ़ना है कि यहाँ पे डोंकी डे कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, complete your work, learn your all work. Okay, so thank you. Hello students, this is your science period and I am your science teacher. Welcome back to Shivati Group of Institution Online Classes. Students, in our previous class, we learned chapter 4 and chapter name is insects. Okay, and in this chapter, we learn some topics, that is, what is insect and common insects and body parts of an insect. Okay, so again I will repeat this topic. So, insects. We see many kinds of, many small, creeping, crawling and flying in air, grass and soil. Most of these called are insects. Okay. So, what is common insects? In our previous class, I told you insects are teeny animals and with 6 legs. Insects are teeny animals with 6 legs. They form the largest group of living organisms. Okay, common insects. Common insects. Common insects means insects are tiny animals with 6 legs. With 6 legs. Okay, and they are from the largest group of living organisms. Largest group of living organisms. Okay, and some insects creep or crawl on their legs, but most of them have wing to fly. Some insects found inside our home and some insects found outside our home. Inside our home, examples are some common insects found inside our homes are ants, mosquitoes, okay, and ants, mosquitoes and cockroaches and house flies and etc. House flies are found inside our homes. Okay, so these are the insects that found outside our home. Some insects found inside our homes are ants, mosquitoes, houseflies and etc. And some insects found outside our home. Examples are ladybirds, grasshoppers, moths and bees. Okay, are found outside our homes. Okay, now next topic is body parts of an insect. So students, in our previous class, I told you most of insects have common body parts. The 3 main body parts are thorax, abdomen
Now the answer is thorax. And the fourth is, on what parts of an insect are the antennae found? On what part of an insect are antennae found? It is called head. Answer is head, because head is the front part of the body and which is the smallest and roundest of all body parts, and it has one pair of eyes and a pair of antenna and a mouth. So on what part of insect are antenna found? In head. Okay. Answer is head. Fifth is, which insect has colorful wings? Student, which insect has colorful wings? Answer is butterfly. Butterflies. Okay. Now move to our today's topic. Our today's topic is life cycle of a butterfly. Life cycle of a butterfly. Of a butterfly. Our today's topic is life cycle of a butterfly. So students, the life cycle of a butterfly has 4 stages. The life cycle of a butterfly has 4 stages. Okay? Life cycle of a butterfly has 4 stages, and stages is eggs, caterpillar, pupa and adults. 4 stages is eggs and pupa and caterpillar and adult. Okay. Caterpillar and adult. Okay. The life cycle of a butterfly has 4 stages. And what is 4 stages? First is eggs, second is caterpillar, third is pupa and fourth is adult. Okay. These are the 4 stages of life cycle of a butterfly. Now a butterfly lay eggs on leaves. First stage is eggs. Okay. First stage is eggs. So students, a butterfly lay eggs on leaf. Okay. Lays eggs on leaves. Okay. And each egg hatches into a caterpillar or larva. Each egg hatches into a caterpillar or larva. Each egg hatches caterpillar and larva. Okay. And a caterpillar undergoes several changes before becoming an adult. A caterpillar undergoes several changes before become an adult, and it feeds on leaves for
metamorphosis. Okay. Students, insects such as grasshoppers and cockroach have three stages. Three stages in their life cycle. A baby cockroach looks like an adult cockroach, but it is smaller in size. So students, life cycle of a butterfly. So students, now I am again this topic, life cycle of a butterfly or diagram. Okay, from diagram. So firstly, as I told you, life cycle of a butterfly has 4 stages. Life cycle of a butterfly has 4 stages. 4 stages. And these stages are eggs, okay, pupa, and this is called caterpillar and adult. Okay, and adult. This is the picture of egg. This is eggs. This is pupa, and this is this is pupa. This is caterpillar and adult. Okay, and the life cycle of a butterfly
work together. And third is they reproduce more and more insects. They reproduce more and more insects. This is called social insects. Social insects means termites and honeybees live in group. Okay, so they are called social insects. The three general features are absorbed in social insects. They reproduce more and more insects. They work together and they have cooperation in group. Okay, so first is social insects is honeybees. Honeybees build their leaves called bees. Okay, on tall trees. The queen bee lay eggs in the hive and the worker bees collect food and make their honeycomb. Honey is stored in the hive and used as food. All the bees work together and stay together. Okay. So students, first social insect is honey bee. Honeybees build their hives. Honeybees build their hives. Okay, and on tall trees the queen bee lay eggs in hive. The worker bee collect food, makes their food honeycomb, and honey is stored in a hive. Honey is stored in a hive. Honey is stored in hive. Okay, and they use as food. All the bees work together and stay together. Next is termites. Termites also live in colonies. They make their colonies places such as damp furniture and fallen trees, and they basically feed on wood. Woods. Termites feed on wood, and they are useful in cleaning forests as they eat dead and decayed trees, but they are damaged wooden furniture. Next is ants. Ants live in a anthill like bees. Ants also work together. The work ants work outside to gather food and protect their anthill. Okay, these are the social insects. Now students, useful insects. Useful insects means insects are useful to us in many ways. A few of the useful insects are bees, honeybees, dragonfly, silk moth and beetles. Okay students. So students, in our previous class we will learn some useful and harmful insects. Okay, I hope you all are understand today's topic. Thank you for attending this class. In your homework, now note down your homework students. In your homework, in page number 53, to exercise page number 53, FIB, fill in the blanks. Okay, completed. So students, thank you for attending this class. We will meet soon. You can take this for 5 minutes, and after 5 minutes come back for your next class. Good morning students, I welcome to your online classes. I am social study teacher from Shivaji Group of Institutions. Students, you have previous class, you have done this chapter 6. Okay, students, I will read chapter number 7 and chapter names are country India. Okay.
big country. It is the 7th largest country in the world. It is also the second most populous country in the world after China. Okay. चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे हमारी इंडिया ही आती है, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है. ओके. मोर देन 120 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. जो हमारी इंडिया की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. फर्स्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट होती है. Okay, our country has 2 types of government. Our country has 2 types of government. Number first is central government. Okay, now next is state government. State government. Are you clear? Once again, I am repeating. Our country has divided 2 government. Number first is central government, and number second is state government. Okay. Both work jointly to ensure the welfare of the people of the country. Okay. Now, first is central government. I will discuss about central government. Students, you know that 15 August 1947 we got freedom. Okay. After independence we got the right to choose our government. उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई थी. The government looks after the needs, welfare and safety of the country and of its people. So student, we elect people to make the central government. The offices of the central government are in New Delhi, the capital of India. The president, the vice president, हमारे इंडिया में कौन कौन होता है? President, and फिर next vice president, then prime minister have their offices in the capital city. It is difficult for the central government to solve all the problems of a big country. जो हमारी इंडिया की जो भी कंट्री की प्रॉब्लम्स होती है, ये सब गवर्नमेंट सॉल्व करती है. ओके. Therefore, the country is divided into smaller parts. Our state, every state has its own government known as the state government, which looks after the welfare of the people of that state. Now, next head is this state government. State government, students, you know that there are 28 states in India. Every state has its own capital where its governor, chief minister, other state minister and the senior officer have their offices. The central government helps the state government when it is required. The states are further divided into districts. Okay. The districts magistrate looks after the needs and solve the problems of the state. Now, next topic is in this chapter union territories. Union territories. Students, there are 9 smaller parts directly controlled by the central government. They are known as union territory, जिसको हम union territory के नाम से जानते हैं. There are 9 union territories in our country, including the national capital territory of India. Are you clear? Once again, I am repeating. Students, you know that there are 9 similar parts directly controlled by the central government. They are known as the union territory. They are 9
Pradesh. What is the Arunachal Pradesh? What is the capital of Arunachal Pradesh? Hyderabad. Answer is Hyderabad. Now, second. Sorry, Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. What is the capital of Andhra Pradesh? The answer is Hyderabad. And then Arunachal Pradesh. Capital is Itanagar. Assam. Its capital is Itanagar. Okay. Bihar. Bihar की capital क्या है? पटना. Okay. छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की रायपुर. And Goa. Panaji. So students, learn this state and their capital name. Okay. In your book. Student, see here Union Territories of India. ये आपकी Union Territories है. Number first अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है. सेकेंड छत्तीसगढ़ है. दमन एंड दीव है. लक्षद्वीप है. दादर है. नागर हवेली है. पुडुचेरी है. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर है. ये सब हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. सो स्टूडेंट्स, some points in this chapter. India has a population of more than 120 crores. India की जो population है हमारे यहाँ 120 करोड़ है. और जो हमारी इंडिया को होल्ड करता है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? The central government. Okay. India has 28 states and 9 is union territories है हमारे यहाँ इंडिया में. ओके. Delhi is known as the national capital territories. Okay. Central government, it means government elected to administrate a state. Okay. And second number, state government, central government, government elected to govern a country. Are you clear? So students, now next is exercise and move on. Exercise. First question is there. Fill in the blanks. First question is there. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay. Fill in the blanks. First number, there are blanks states in our country. My country कितने states हैं? 28. Now, second, the government which controls the whole country is called the central government. The central government. Okay. The central government. Now, third, Delhi is also known as the national capital territories. Third number, national capital territories. Okay. Students, now next, the new name of the state of Odisha is Odisha. Okay. Phone number answer is Odisha. Now, 5 number, Chennai. Chennai is the capital
of the state, of the following state. Of the following states. Okay, number first is Punjab. Punjab, capital is Chhattisgarh. Oh, Chandigarh, sorry, Chandigarh. पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. Okay, now second number Manipur. Manipur की Imphal. Manipur की Imphal. Okay, now next is Nagaland. Nagaland की Kohima. Yes, Nagaland की क्या है? Kohima. नागालैंड की कोहिमा. ओके, नाउ फोन नंबर मेघालय. फोन नंबर इज दिस मेघालय. फोन नंबर इज दिस मेघालय. मेघालय की कैपिटल शिलोंग. आंसर इज Shillong. Okay, Shillong. Four number, then five number. Sikkim. Sikkim की क्या है? Gangtok. Sikkim की Gangtok. Okay, now next is Odisha. Odisha की Bhubaneswar. Okay, now seven Telangana. तेलंगाना की हैदराबाद. एंड 8 नंबर इज गोवा. गोवा की क्या है? पनाजी. आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, सी हियर एक्टिविटी कॉर्नर. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ योर स्टेट. ओके, द चीफ मिनिस्टर. आप जिस स्टेट में रहते हैं, चीफ मिनिस्टर नेम, उसकी कैपिटल, गवर्नर एंड 2 इंपॉर्टेंट सिटीज. ओके, फर्स्टली फॉर एग्जांपल हम यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में. द चीफ मिनिस्टर ने मिस्टर आदित्यनाथ योगी. ओके, कैपिटल लखनऊ है ना. गवर्नर, जो गवर्नर है उनका नेम एंड 2 स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट सिटीज नेम. आर यू क्लियर स्टूडेंट?